हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 9.1, जिसके हम लोगों ने 8 सवाल देख लिए थे। आज सवाल नंबर 9 हमें दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको दो सवाल के मान ज्ञात करने, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। तो दूसरा क्या है, कॉस इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी। तो हमारा करने का पैटर्न पूरा वही रहेगा जैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं। क्या लिखेंगे, हल। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ से हल लिखना शुरू किया। हल लिखने में सबसे पहले हमें एक बात यहाँ पर समझनी होगी कि हमको दिया क्या है। हमें दिया है tan a। क्या दिया है, tan a। और tan a बराबर जो मान दिया है 1/√3 दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दिया है, क्या है, दिया है। तो आपको दिया गया है tan a बराबर 1/√3, ये आपको दिया गया। और हम जानते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ पर मतलब ये ऊपर नीचे दो भुजाओं का अनुपात दिया गया है। आप लोगों को इससे पहले हमने आपको सिखाया था त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक था जिसका नाम था लाल बटे कक्का, सोना चांदी टूटा। तो सोना का मतलब होता है साइन, तो साइन क्या होता है, लंब और कड़ होता है। कॉस आधार बटे कड़ होता है और tan क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो ऊपर वाला है ये आपका बेटा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, लंब। और नीचे वाला क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। यानी आपका ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। इसके बाद कह रहा है कि बी समकोण है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कोण बी कितना है, 90 डिग्री। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज को बनाना है। हमने समकोण त्रिभुज बनाया। इसमें देखिए ये ए है और बी है और ये बेटा क्या है, सी है। बी को आपको क्या करना है, समकोण बनाना है। तो इसलिए हमने बी को क्या किया, 90 डिग्री रखा, तभी ये समकोण हो जाएगा। अब यहाँ पर मान देखिए, अगर हम ए को थीटा मानेंगे, यहाँ पर ए दिया है तो ए को अगर थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला बेटा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और लंब आपका दिया है 1। इसके बाद सबसे बड़ी भुजा कड़ होती है तो आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने वाली हमेशा क्या होती है, कड़ होती है। तो ये आपका हो जाएगा आधार, और आधार दिया है √3। यानी अब हमें यहाँ पर बेटा किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कड़ की। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करने के, समकोण त्रिभुज की भुजाओं से रिलेटेड जो फार्मूला, जो प्रमेय है, उसका नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस बेटा आपका ये क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, आपकी सबसे बड़ी भुजा क्या है, कड़ है। तो 90 के सामने वाली कड़ होती तो कड़ क्या हो जाएगा, AC। कड़ क्या हो जाएगा बेटा, AC। तो AC स्क्वायर प्लस, अब देखिए लंब, हमेशा थीटा के सामने वाली लंब होती तो लंब क्या हो जाएगा, BC। और प्लस आपका देखिए नीचे क्या बचा, आधार। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, AB। ये हम लोगों ने सीखा, इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, AC का मान हमें ज्ञात करना है तो AC को हम एज इट इज लिखेंगे जैसा आपको दिया गया है। अभी हम AC का मान नहीं बदलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए BC का मान कितना दिया है, 1 दिया है बेटा। तो यहाँ पे BC का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ठीक। अब यहाँ पर देखो AB का मान कितना दिया, √3 दिया है। तो AB को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और एक बात याद रखना, कभी भी रूट की संख्या पे स्क्वायर लगा हो इसका मतलब है ये रूट हट जाएगा। यानी ये स्क्वायर इस रूट को क्या करेगा, हटा देगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहां पर देखिए, AC स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया, 3 में 1 जोड़ दोगे बेटा कितना हो जाएगा, 4। और ये AC जब इधर जाएगा तो इस पर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है मेरे बच्चे, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो AC का मान मुझे मिल गया, कितना आया, 2 आ गया। AC का मान कितना आया, 2 आ गया। अब यहाँ पर हमें AC का जो मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ है, 2। तो पहला काम हमारा यही है
कि अगर मुझे दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा को हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। और जब हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेंगे तो जो भी अब हमें यहाँ पर पहले सवाल का वैल्यू निकालना है या दूसरे सवाल का वैल्यू निकालना है उसको निकाल लेंगे। तो पहला सवाल आपका क्या है, पहला सवाल देखिए, पहला सवाल आपका दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब यहां पर देखिए इनके मानों को हम रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए साइन ए, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। तो अगर यहां पर थीटा ए है तो ए के अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, ये, और कण कौन होगा, ये। यानी साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। फिर बेटा इंटू का मतलब ये होता है कि यहाँ पर गुणे का निशान है। इंटू का मतलब, पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या है, गुणे का निशान है, तो वहां पे गुणे का निशान लगाया। अब कॉस सी, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। तो ये आधार है और ये हमारा क्या है, कण है। लेकिन इस बार हमको थीटा किसको मानना है, सी को मानना है। तो सी हमारा ये हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग थीटा कौन होगा, सॉरी इसके अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, ये। तो आधार कौन हो जाएगा, 1, और कण कितना है, 2। तो आधार हो जाएगा, तो 1 बटे कितना आएगा, 2। आधार बटे कण 1/2। फिर प्लस, अब यहां पर देखिए कॉस ए, फिर से देखिए ए को थीटा मानना है क्योंकि यहाँ पर ए दिया है, तो ए को थीटा मानोगे तो इसके अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, ये। तो आधार कौन हो जाएगा, ये। तो आधार ये है और कण कौन हो जाएगा, ये। तो आधार बेटा √3 है और कण कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, वहां पर गुणे का निशान। अब बेटा क्या है, साइन सी। अब थीटा किसको मानोगे, सी को। तो सी के अकॉर्डिंग लंब कौन हो जाएगा, ये। और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये लंब होगा, और कण कौन होगा, ये। तो √3 बटे कितना हो जाएगा, 2। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे देखिए, हम जानते हैं कि ये दो भिन्न है, एक भिन्न ये है और भिन्न ये है, तो आपस में गुणे में है। एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये, आपस में गुणे में है। तो बॉडमॉस के नियम से पहले हम गुणे को सॉल्व करेंगे, तब ऐड करेंगे। तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा भिन्न में, और नीचे नीचे गुणा होता है, ये आप लोग जानते हैं। आप लोगों ने ये 6th क्लास 7th क्लास में आपने सब पढ़ रखा है, 5th क्लास में। तो 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 आएगा, और 2 का गुणा 2 से होगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस, अब यहाँ पे देखिए √3 का √3 से गुणा हो, जब सेम नंबर रूट में लिखे हो गुणा कराया जाता है तो हमेशा रूट हट जाएगा। यानी √3 का √3 से गुणा कराओगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर बेटा 2 का गुणा 2 से कराओगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पर फिर से अगेन भिन्न बन गई दो, एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये है, जोड़ना है। और जब भिन्न में क्या हो, हर बराबर हो तो हर को एक बार लिखा जाता है, और जो संख्या ऊपर लिखी एज इट इज लिखी जाती है। अब यहाँ पर ये हमें मिलेगा 4/4 और बराबर में 1, यानी इसका मान कितना आया, 1 आ गया। तो हमने एक आंसर आपके सामने निकाल लिया। अब देखिए दूसरा हमें निकालना है, तो सेम प्रोसेस हमें यही करनी है। तो दूसरा आपके पास सवाल क्या है, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, है ना, ये हमें निकालना है। तो अब यहां पर देखिए, अभी हमने पढ़ा है पीछे लाल बटे कक्का से कि cos बराबर होता है आधार बटे कण। मैं यहां पे लिख देता हूं, लाल बटे कक्का सोना चांदी टूटा। तो cos पहले लेना, तो cos बराबर क्या होगा, आधार बटे कण। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि यहाँ पे दिया क्या है, थीटा कौन है, a है। तो a को आप क्या मानोगे, थीटा मानोगे, तो इसके अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, ये। तो आधार कौन होगा, ये। यानी आधार बटे कण, यानी √3/2। √3/2 पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पर इंटू लगा हुआ है। फिर cos c लेना है, इस बार थीटा बेटा किसको लोगे, c को। तो c के अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा, तो आधार कौन होगा, ये। तो आधार कितना आ जाएगा, यानी 1/2। तो आधार 1 हुआ और कण कितना हुआ, 2 माइनस। अब यहां पर देखो, अब बेटा हमें फिर क्या लिखना है, साइन। और साइन बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कण होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। अब यहाँ पे थीटा क्या है, a है। तो a को आप थीटा मानोगे, यहाँ पर a को आप थीटा मानोगे तो इसके अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, ये। तो लंब बटे हमें क्या चाहिए, कण। तो कितना हो जाएगा, 1/2, पॉइंट की जगह पर इंटू का निशान। अब यहाँ पर हम थीटा किसको मानेंगे बेटा, c को मानेंगे। तो c तो यहाँ पर, तो ये थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, ये। और कण कौन हो जाएगा, ये, क्योंकि हमें चाहिए क्या, साइन बराबर लंब बटे कण। तो लंब कितना है, √3, और कण कितना है, /2। तो ये आपका हो जाएगा √3/2। अब यहां पर देखिए गुणा कराइए, √3 का 1 से गुणा कराओगे तो √3 आएगा, और 2 का गुणा 2 से कराओगे 4 आएगा, माइनस
√3 का 1 से गुणा कराओगे तो √3 आएगा, और 2 का गुणा 2 से कराओगे तो 4 आएगा। अब यहां पर देखिए ये वाला मान प्लस में है और ये माइनस में है, और दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, इसलिए आपस में कट जाएंगी। तो जब कट जाएंगे तो बेटा क्या बचेगा, 0। ये आपका आंसर। तो ये बेटा हम लोगों ने प्रश्नावली 9.1 का नवा सवाल कर लिया। आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आगे देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 10। कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। इस बार देखो कोण Q को समकोण कहा गया है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, कॉस P और tan P के हमें क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले वही प्रोसेस हमें पूरी करनी है। तो सबसे पहले हम बेटे क्या लिखेंगे, हल। इसमें हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि हमको दिया क्या गया है। तो हमको दिया क्या गया है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए दिया है। आपको दिया गया है कि आपको पहले तो दिया गया है PQ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पर आपको दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको एक काम करना, चाहे तो आप PR का मान निकालो चाहे QR का। तो मैं चलो PR का मान यहाँ से निकालता हूँ। अब ये 25 पहले से है और ये QR इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, QR। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अगर आप बताना चाहते हैं तो यहाँ पर बता दीजिए कि समकोण कोण Q है वो कितना है, समकोण है यानी 90 डिग्री है। फिर आपको पहला काम क्या करना है, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, यानी समकोण त्रिभुज बनाना है। ये देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया और यहाँ पर देखिए इसके मान कोण P। तो यहाँ पर कोण P दिया गया तो P को आप नीचे लिख लीजिए, आपको ज्यादा सुटेबल रहेगा। Q को समकोण लिखना है और ये आपका R हो जाएगा और ये आपका 90 डिग्री। क्लियर है। PR का मान आपको दिया गया है, PR का मान ये PR है। PR का मान बेटा कितना दिया है, PR का मान दिया है 25 माइनस QR। और यहाँ पर देखिए PQ, तो PQ सॉरी ये है PR, गलती से हो गया बेटा, ये आपका PR है। तो PR का मान कितना दिया है, 25 माइनस QR, ये आपको दिया गया। अब यहाँ पे देखिए PQ का मान कितना है, 5 है, और आपको QR का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बेटा क्या लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है, PQR। PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होती है, आधार स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर कर्ण बेटा क्या है, PR है, तो कर्ण आप लिख लीजिए PR स्क्वायर। अब लंब कितना है, अगर इसको आप थीटा मानोगे तो लंब बेटा क्या हो जाएगा, RQ। QR लिख लीजिए आप इसको QR, और प्लस आधार आपका बेटा हो जाएगा PQ, क्योंकि लंब ये है तो आधार ये होगा, तो आधार आपका हो जाएगा PQ स्क्वायर। ठीक। अब अगर इनके हम मान को रखें तो PR का मान दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 25 माइनस QR, और इस पर बेटा क्या लगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। अब देखिए QR का मान आपको नहीं दिया गया है और QR का मान आपको कैलकुलेट करना, एज इट इज लिखिए। और PQ का मान आपको बेटा दिया गया है 5, और इसका आप क्या कर दीजिए, 5 स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ पर देखिए इस फार्मूले को अगर हम ओपन करें तो यदि हम इसको क्या मान ले, a मान ले, यदि हम इसको क्या करें बेटा, a मान ले, ये a है और ये बेटा क्या हो जाएगा आपका b,
तो a और a माइनस बी हो गया, और इस पर क्या लगा स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, तो मतलब a का स्क्वायर, तो पहले a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर, माइनस का देखिए 2ab होता है, तो माइनस का 2 तो फार्मूले में है, a कितना है 25 है, a कितना है 25 है, और b कितना है QR है, QR बराबर QR, और प्लस यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए ये क्यू आर कट जाएगा क्योंकि बराबर में है और आपस में वैल्यू इनकी बराबर, क्योंकि ये जब इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो प्लस माइनस ये घट जाएंगे, तो इनको यहाँ से काट दिए। अब यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर आप करेंगे 625 आएगा। अब कैसे करेंगे देखिए, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 2 पंची 10 दूना 20, एक अंक छोड़ के आपको 20 लिख देना। तो ये 5 है और ये 2 है, 4 तो 6, तो 625 आ गया। कितना है बेटा 625, ये आपका आ गया 625 माइनस, अब इससे इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 25 दूना 50 और ये आपका हो जाएगा QR, अब बराबर में आपके पास बचा 25। हमें QR का मान चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का 50 QR आपका रुक जाएगा, और ये 25 है, इसको इधर आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 625 आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस का 50 QR बराबर, अब देखिए इससे उसको घटाएंगे तो माइनस का 600 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से हमें QR का मान चाहिए, तो इधर तो 600 है पहले से, और गुणे की चीज हमेशा कहाँ जाती है बटे में, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 का नम 5 और 12 पंजे 60, तो QR बराबर आपका जो वैल्यू आया है वो बेटा कितना आ गया है, वो सर आ गया 12। तो QR का मान हमें पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, मुझे QR का मान पता हो गया कितना है बेटा 12 आया है, तो गलती से 4 लिख गया था, QR का मान कितना आया है 12 आया है। अब यहाँ पर देखिए QR का मान तो हमें 12 पता हो गया है, अब हमें मान चाहिए PR का, क्योंकि इसका मान नहीं पता है, तो हम क्या लिखेंगे, QR का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर QR का मान रख दे तो PR का मान निकल आएगा। तो समीकरण 1 क्या है, ये है आपका PR बराबर कितना दिया है 25, और QR की जगह पे आपको क्या लिखना है 12, तो PR बराबर क्या आया 13, तो PR का भी मान हमको पता हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या हो गई, सभी भुजाओं का मान पता चल गया। तो यहाँ पर जो हमें PR की वैल्यू प्राप्त हो गई वो कितनी है 13 हो गई। अब हमें करना क्या है, हमें सवाल में 3 मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले साइन P, क्या ज्ञात करना है साइन P, आपको दिया गया है ये साइन P, और साइन बराबर होता है लंब बटे कड़। अब यहाँ पर देखिए साइन P, तो P दिया है यहाँ पर बेटा P, तो P को क्या आप थीटा मानोगे, तो थीटा बराबर लंब ये हो जाएगा, और कड़ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा QR, लंब कितना हो जाएगा QR, और बेटा PR आपका क्या हो जाएगा कड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो QR का मान कितना निकाला है आपने 12, तो कितना लिखोगे 12, और PR का मान आपने कितना निकाला 13, तो 12 बटे 13 हो गया। इस तरह से साइन P का निकल आया। अब हमें बेटा किसका चाहिए, हमें अब चाहिए कॉस P का। कॉस P बराबर होता है आधार बटे कड़। अब देखो P है यहाँ पर, P है ना, तो बेटा P को थीटा मानोगे तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा, और ये क्या होगा आधार होगा, तो आधार होगा PQ, आधार क्या हो जाएगा PQ, आधार बेटा क्या हो जाएगा PQ, और कड़ क्या होगा PR, तो कड़ आपका हो जाएगा PR। तो देखो PQ का मान आपने निकाला दिया होगा, आपको PQ का मान कितना दिया है 5, यहां से भी लिख सकते हो और आप लोग यहां से भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो PQ का मान कितना दिया है 5, और PR का मान आपने निकाला है 13, तो 5 बटे 13। अब हमें एक और अंतिम मान चाहिए जिसका हम क्या निकालना है tan P, तो tan P यानी ये होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर P दिया है तो थीटा किसको मानोगे P को, तो ये हो जाएगा लंब, तो लंब हमारा हो जाएगा QR, लंब हमारा क्या हो जाएगा QR, तो और आधार जो हमारा हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा PQ।
पी क्यू, और क्यू आर का मान कितना है 12, और पी क्यू का मान देखो यहाँ पे दिया गया, आपको सवाल में ही दिया गया, यहाँ देख सकते हो या फिर आप यहाँ देख सकते हो कि पी क्यू का मान कितना है 5। तो इस तरीके से हमने बेटा क्या किया, सवाल को लगा लिया। सवाल थोड़ा सा लंबा गया है पर आसान बहुत है, आप इसको देखिए। और यहाँ पर इसके बाद बेटा आपका सवाल नंबर 11 बचा हुआ है, जिसको आपको क्या करना है, स्वयं पढ़ना। ओके, थैंक यू।